Hello guys, today we are going to study the basic Laplace transform and their inverse. So it is basically a class on the basic functions. Laplace transforms आ गया, उसका inverse Laplace transform क्या है? बेसिक समझ चुके हैं कि Laplace transform होता क्या है, किस तरीके से theoretically कैलकुलेट किया जाता है. सर्किट एनालिसिस में इसका यूज हुआ है टाइम डोमेन और एस डोमेन में कन्वर्जन एक दूसरे में करने के लिए हम लेते हैं. सो टेबल हम बना लेते हैं बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके इनवर्स के लिए. सबसे पहले जिस सिग्नल की बात करेंगे वो है हमारे पास इम्पल्स फंक्शन. टाइम डोमेन में इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. t इक्वल्स टू 0 पे डिफाइंड होगा, बाकी किसी भी वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होगा या बाकी वैल्यूज पे टाइम पे 0 रहेगा. t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू होगी. यूनिट इम्पल्स के केस में वो 1 होती है, इसीलिए इसका जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं दैट बिकम्स 1. दूसरा फंक्शन की बात करते हैं, स्टेप फंक्शन डिनोटेड बाय UB, यूनिट स्टेप फंक्शन. लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम इसका लेंगे तो इट विल बी 1/s. अगर हम बात करें तो रैंप फंक्शन, दिस इज डिनोटेड बाय RT और you can say E because फंक्शन वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू टाइम x एक्सिस के अकॉर्डिंगली वैल्यू होगी और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी 1/s². फोर्थ हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल की. Exponential terms of time domain, it is given by e raised to power minus at, where a is the constant and time is the dependent variable. इससे जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे it will becomes 1/s plus a. टेक केयर कि जब भी e raised to power माइनस 80 का हमको करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो इट बिकम्स 1/s plus a. ऐसे अगर ये e raised to power 80 हो उस केस में क्या होगा, इट बिकम्स 1/s minus a. की जगह माइनस a से रिप्लेस करेंगे. सो ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म होंगे. ऐसे जब हम देखें तो ये जो इधर राइट साइड में हम ये मार्क किए, इस साइड जो हम डिनोट कर रहे हैं these are लैप्लास ट्रांसफॉर्म. जब हमको इनवर्स लैप्लास लेना हो, सपोज 1/s हमारे पास फंक्शन है जिसके हमको इनवर्स लैप्लास लेना है तो दैट विल बिकम 2p. 1/s² अगर हमारे पास है जिसका हमको इनवर्स लैप्लास लेना है तो दैट बिकम्स e. 1/s plus a अगर हमारे को दिया हुआ है और उसका हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है उस केस में दैट बिकम्स e raised to power minus a. ये लैप्लास और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिक फंक्शंस को देख रहे हैं. इसके बाद हम आते हैं sin function and it is given by sin omega t where omega is constant given by this is constant for any solution and that is not a variable part. So इसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे दिस बिकम्स omega/s² plus omega². omega s² plus omega². इसी तरीके से 6th नंबर हम देखें तो cos omega t. इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट बिकम्स s/s² plus omega². साइन और कोसाइन में बस यही डिफरेंस है कि कोसाइन में s ऊपर आ जाता है और साइन में ओमेगा ऊपर आता है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम. सो दीज आर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म. और कुछ है अभी हम इसको इस टेबल को इरेज करके फिर आगे के लैप्लास और इनवर्स लैप्लास देखेंगे. सो टाइम डोमेन फंक्शंस है, इनका जब भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये हो जाता है. और जब हमारे पास ये एक्सप्रेशंस दिए होते हैं और उनका लास्ट में जब हम इनवर्स लैप्लास लेते हैं ये फंक्शंस ये वैल्यूज आ जाते हैं.
हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 6 सिग्नल हमने अभी पढ़ लिए थे। 7th is hyperbolic sine. Function is given by sin h dt और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा that is a upon x square minus a square. A is constant basically. 8th one is hyperbolic cosine given by cos hyperbolic 80 and its Laplace transform is s upon s square minus a square. सेम जैसे हम साइन और कोसाइन में थे, कांस्टेंट ऊपर आ रहा था साइन में और कोसाइन में एस ऊपर आ रहा था, डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ भी सेम चीज है, डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में केवल चेंजेस हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर आए। Now 9th one is ramp signal. It is given by e raised to the minus 80 and its Laplace transform is 1 upon s plus a का square. 10th one is ramp sine. 11th हम जो देखेंगे ramp cosine होगा. And these are given by e raised to the minus 80 sin omega t raised to the minus 80 cos omega t. The Laplace transform जो है that will be omega from s plus a का square plus omega square और इसका हो जाएगा s plus a from s plus a square plus omega square. So basically डैम्पिंग के केस में s की जगह पे s plus a हो जाएगा है ना। जब भी हमने सिग्नल को e to minus ct से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में s की जगह पे हम s plus a से रिप्लेस करेंगे। So these are Laplace transform of the basic functions and the inverse is same. fs को जब हम इन्वर्स करेंगे तो ft आ जाएगा। ये हमारे को सर्किट को सॉल्व करने में यूज आएगा, तो कैसे एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं और उसको जब वापस टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। इसके बाद हम कुछ चीजें और देखेंगे, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द फंक्शंस while we are taking Laplace transform. So now we are discussing the basic operations कि जब हम फंक्शन के साथ बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो जाते हैं तो Laplace transform का उनका क्या इफेक्ट आता है। So first operation we are taking as multiplication by a constant. So बेसिक ऑपरेशंस हम देख रहे हैं, कांस्टेंट से हम अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज दिस इज k एंड वेयर k इज द कांस्टेंट, then it will becomes k fs. इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया जाएगा। सेकेंड वन इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो फंक्शंस हैं f1t और f2t, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, इनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है। एडिशन होगा तो एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। थर्ड वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव इन टाइम डोमेन। आई एम सेइंग फर्स्ट डेरिवेटिव इन टी डोमेन, मतलब क्या हुआ, एफ टी हमारा जो फंक्शन था उसका हमको डेरिवेशन, ये डेरिवेटिव दिया और इसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। इट विल बिकम्स s fs, this is small f of 0 minus f of 0. It means जो
एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वैसे कैसे आ जाएगा एफ एस, उसको हम एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एफ ऑफ जीरो मीन्स इनिशियल वैल्यू उसमें से हम माइनस कर देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी इज सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव हम कैसे डिनोट करते हैं, मैथ्स में पढ़ा हुआ समझ कैसे सेकेंड डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे वो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस बी एफ ऑफ जीरो अपॉन डी टी। दिस इज स्मॉल एफ, टाइम डोमेन वाला फंक्शन। एफ टी की सेकेंड डेरिवेटिव का हमको लेप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। सो एफ एस जो एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको हम एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इनिशियल वैल्यू को एस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव हम टाइम डोमेन का लेंगे और उसमें टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे। दिस इज बेसिकली डी एफ अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम डोमेन में फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो वो वैल्यू है लास्ट में इस जगह पर आएगी। ये सेकेंड डेरिवेटिव हुआ। इसके बाद है टाइम इंटीग्रल। टाइम इंटीग्रल मतलब जीरो से टी टाइम पे हम एफ टी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस फंक्शन का ये जो फंक्शन दिया हुआ टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी क्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, वो क्या होगा, एफ एस अपॉन एस, एफ एस अपॉन एस। सिक्स्थ वन इज ट्रांसलेशन इन टाइम। ट्रांसलेशन इन टाइम, ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं कि हमने उसको टाइम शिफ्टिंग की और पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जो सिग्नल है वो अवेलेबल है। सो एफ टी को तो हमने क्या कर दिया, एफ डी माइनस ए, और जो टाइम शिफ्टिंग हो गई, इसके बाद इसकी जो टाइम डेफिनेशन थी उसको भी हमने चेंज कर दिया इनटू, दिस इज बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय e minus u t minus a, where a is always greater than 0. So f t minus a into this is multiplication u t minus a। इस केस में जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इस एक्सप्रेशन का, दैट बिकम्स e raised to minus as fs। ये ट्रांसलेशन जब भी कभी टाइम में दिया हुआ हो टाइम डोमेन में, उसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय e raised to minus as। इसके बाद आगे की प्रॉपर्टीज थी, हम इसको इरेज कर देते हैं। सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी इज ट्रांसलेशन इन फ्रीक्वेंसी। ट्रांसलेशन फ्रीक्वेंसी में किस तरीके से दिया जाएगा, ये इसका माइनस ए टी इंटू एफ टी, एंड दिस बिकम्स एफ ऑफ एस प्लस ए। एट्थ नंबर प्रॉपर्टी इज स्केल चेंजिंग, इसको टाइम स्केलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम टाइम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर a is greater than 0, then the Laplace transform of f of at will be 1 upon a f of s upon a। Now first derivative of s domain, हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों लिखना है हमने, e f of t and its Laplace transform of
is df of s upon d of s negative. So it's basically operation of Laplace transform कि अगर हमारे को TFT दिया हुआ है तो Laplace transform का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा अगर हम इसका Laplace transform लेंगे तो. These are basically used for inverse Laplace transform when we are doing the inverse Laplace transform और हमारे को fs का डेरिवेटिव वहां पे है तो उससे जब हम इनवर्स लेंगे तो इट बिकम्स TFT. इसके बाद है S इंटीग्रल in S domain. f of t upon t and इसका Laplace ट्रांसफॉर्म दिया जाएगा that is given by integration from s to infinity f of u du. fu is basically ft का Laplace ट्रांसफॉर्म. जो लिमिट हमने s से फ्रॉम s टू इनफिनिट कर रखी है इसलिए हम इसको f of u लिख देते हैं. So these are the basic properties, you can say basic operations of the Laplace transform and inverse Laplace transform. एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं. सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. I'm just erasing it. I think यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर होंगी. फिर भी किसी को अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो तो you can ask anything. Now we are removing this table. So एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं that find out the Laplace transform t plus 2 का स्क्वायर into e raised to power t. ये हमारा क्वेश्चन है. सो इस केस में हम देखेंगे कि दो प्रॉपर्टीज हमको यूज लेनी पड़ेंगी. एक तो एडिशन हम क्या करेंगे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं दैट f1t इज t प्लस 2 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 एंड f2t हम ले लेते हैं इक्वल्स टू e raised to power t. लास्ट ट्रांसफॉर्म ले लो एक बार. f1t इक्वल्स टू ये हमने अभी देखा था वहां पे कि t की पावर जैसे से बढ़ती जाएगी तो नीचे एक पावर बढ़ जाएगी. मींस 4 उधर से चालू करते हैं. 4 into 1 है तो 1 का होता है 1 upon s Laplace ट्रांसफॉर्म ut के केस में. 4 t का होता है 1 upon s स्क्वायर और t स्क्वायर होता है t की जितनी पावर है वो तो आ जाएगी बाहर. सो 2 upon s ये हम बेसिक प्रॉपर्टीज से रेफर करेंगे. तो दिस विल बी द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. ये हमने क्या किया है इसका इधर Laplace ट्रांसफॉर्म ले लिया है. इसका हमको Laplace ट्रांसफॉर्म लेने की जरूरत नहीं है f2t की. एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले. उसमें क्या होता था कि जब भी हम किसी फंक्शन को e raised to power at से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो s है that will be replaced by s plus a. So e raised to power minus at से multiply करते थे. What was the property of translation? That is, if we multiply fs, then its Laplace transform will be f of s minus a. ये प्रॉपर्टी थी जो हम यूज लेंगे. So in that case, if we are multiplying here e raised to power t with f1 of t, in that case its Laplace transform will become 2 upon s minus 1 cube plus 2 upon s minus 1 pi square plus 4 upon s minus 1. Now solve it out and get the expression in the s domain only. So इस तरीके से हम Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं और प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं. और जब हम सर्किट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द बेसिक Laplace ट्रांसफॉर्म एंड देयर इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म एंड द प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर द टेकिंग बोथ द ऑपरेशंस इनवर्स एंड Laplace ट्रांसफॉर्म. नेक्स्ट क्लास अभी होगी तो हम
उससे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे एक सर्किट को लैप्लास ट्रांसफॉर्म या एस डोमेन में कन्वर्ट किया जाता है, इसको सॉल्व करके कैसे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके वापस से टाइम डोमेन में हमारे पास आंसर्स। उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये प्री रिक्विजिट्स थी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको पहले रिक्वायर्ड है। थैंक यू वेरी मच।